नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव पर हमारा खास शो बैटल 2024। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। 26 अप्रैल को दूसरे चरण की 88 सीटों पर हुई वोटिंग के साथ ही 190 सीटों पर देश में चुनाव संपन्न हो चुका है। 2019 में इन सीटों पर सबसे ज्यादा बीजेपी को 50 और एनडीए के सहयोगी को 8 सीटें मिली थी। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें गई थी और अन्य को 9 सीटें। 2024 के दूसरे चरण में केरल की 20 सीटों पर चुनाव खत्म हो गया। वहीं राजस्थान में 12 सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को और बाकी बची 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग हुई। इसके साथ ही राजस्थान की 25 सीटों पर भी चुनाव पूरा हो चुका है। केरल और राजस्थान में इस बार 2019 के मुकाबले कम वोटिंग दर्ज की गई है। 2019 में राजस्थान में 66% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 60% मतदान हुआ। वहीं केरल में 2019 में 78% मतदान हुआ था, तो इस बार सिर्फ 64% वोटिंग हुई है। केरल और राजस्थान में क्या है सियासी हवा और कम वोटिंग की क्या है वजह, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से इन दोनों राज्यों में वोटिंग परसेंटेज रहा, वो क्या इंडिकेशन? कोई इंडिकेशन नहीं है, मामला साफ है। मैं उस तरह का एनालिसिस करता नहीं कि राजस्थान में वोटिंग कम हुई तो बीजेपी हार गई और केरल के अंदर भी वोटिंग अगर कम हुई तो वहाँ भी बीजेपी हार गई और बंगाल में वोटिंग ज़्यादा हो गई तो भी बीजेपी हार गई और अगर बिहार में वोटिंग कम हो गई तो वहाँ भी बीजेपी हार गई। मतलब मैं आश्चर्यचकित हूँ लोगों को सुन के। क्या है, राजस्थान में पिछली बार 66% वोटिंग हुई थी, 25 की 25 सीटें। कोई ये बताएगा 2014 में कितनी वोटिंग हुई थी? उसमें 3 से 3.5% कम हुआ था। तो 3% कम होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 3% का फर्क है, लेकिन अगर आप राजस्थान के वोटिंग पैटर्न को देखेंगे तो 17 से 18% का डिफरेंस था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में, क्योंकि 1-to-1 लड़ाई थी। वहां कांग्रेस पार्टी को जीतने के लिए वहां हाई परसेंटेज ऑफ वोटिंग भी चाहिए और पूरी तरीके से मोबिलाइजेशन भी। 1-to-1 जब भी होगा, 3% का भी डिफरेंस है, क्लीन स्वीप हो सकता है, क्योंकि 1-to-1 होता है। अब जैसे दिल्ली में देख लीजिए, वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा फर्क नहीं होता। किसमें? असेंबली इलेक्शन में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी मृत प्राय हो गई है तो 1-to-1 होता है, तो वन साइडेड इलेक्शन हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है। तो 17% का गैप करने के लिए वोटिंग परसेंटेज कितना कम होना चाहिए? और ये जो कम हो रहा है, कि कौन गारंटी करेगा भाई कि बीजेपी के वोटर ही नहीं आ रहे हैं तो कोई फर्क पड़ रहा है? मेरे हिसाब से 25 था, 25 रहेगा। केरल की जहां तक बात है, तो केरल में अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो ये क्यों कम हुआ है? ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं, ये वहां कांग्रेस पार्टी से ये सवाल जवाब करना चाहिए कि आपके वोटर क्या निराश हो गए? आपके वोटर क्या उदास हो गए? आपके वोटर ने आपको छोड़ दिया? कहीं ऐसा तो नहीं आपके अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में, ये राहुल गांधी की मूर्खता के चक्कर में जिस तरीके से वो पार्टी को लीड नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि भाई ठीक है, चलो हम नहीं देंगे, उधर बीजेपी को तो नहीं दूंगा, तो वोट करने ही नहीं जाता हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि वामपंथी तो काडर पार्टी है, उन्होंने वहां मेहनत की होगी। तो नुकसान केरल के अंदर में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का ही नजर आ रहा है। तो केरल में कांग्रेस को ही सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर नजर आ रहा है और राजस्थान में बीजेपी अपना पूरा किला बचा करके रखेगी। तो राजीव जी, यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी फिर वही 25 सीटें अपना जो पुराना प्रदर्शन है वो दोहरा रही है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज रहा है, उससे राहुल गांधी सवालों में क्या सवाल राहुल गांधी से हो रहा है राजस्थान को लेकर या फिर केरल को लेकर? पहले राजस्थान की बात कर लें। अगर वहां पर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, 6% के आसपास नहीं कर सकते, अभी और एनालिसिस आएगा, तो 4 से 5% का अंतर रहा पिछली बार की वोटिंग को लेकर। तो इस बार राजस्थान में जो सियासी समीकरण बन रहे थे उसको पहले देखना पड़ेगा
कि वोट देने के लिए कौन जाने वाले थे, कौन ज्यादा कंफ्यूज्ड है, किस पार्टी के नेता रिलक्टेंट हैं, कौन से पार्टी किस तरीके से चुनावी प्रचार किया, आक्रामकता किसमें थी, शिथिलता किसके अंदर थी। क्योंकि यह तो चुनावी कैंपेन से ही पता चल जाता है कि किस पार्टी के कार्यकर्ता कितना वाइब्रेट थे। राजस्थान में अगर देखा जाए तो एक एक लोकसभा क्षेत्र से जहां 300-300 नेता कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि वो 300 नेता जो हैं मंडल से लेकर जिला के स्तर के नेता हैं, लेकिन वो सारे अपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लिए बाहर निकाल नहीं सकते जो कांग्रेस के समय से उनके साथ थे। लेकिन यह तो है कि उनके समर्थक इस बात को कंफ्यूज्ड हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम तो वोट नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस के किस उम्मीदवार को वोट दें। ये तो हमारा जो नेता है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसे अभी एस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। तो रिलक्टेंसी जो है ये कांग्रेसियों के अंदर है। जिस प्रदेश में जो दो बड़े नेता, कद्दावर नेता जो राजस्थान के हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये दोनों एक मंच पर आने से कतरा रहे हैं, वहां के नेताओं कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी। तो जो वोट परसेंटेज कम हुए हैं राजस्थान में, वो कांग्रेस के अंतर कलह का नतीजा है। सचिन पायलट के, अशोक गहलोत के कई करीबी नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, कुछ प्रचार के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, एक दूसरे गुट में ऐसे कलह मचा हुआ है, पसरा हुआ है कि ये अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मोबिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो फिर ये जो वोट परसेंट कम हुआ है उसके लिए जिम्मेदार तो कांग्रेस को होना चाहिए। कितने समय में आपने देखा कि राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा वहां पर लगातार प्रचार के लिए जा रहे हैं। ये जो दूसरे चरण के चुनाव में 13 सीटों पर वोटिंग हुई है और उस बीच राहुल गांधी बीमार हो गए, फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए, जैसा कि कांग्रेसियों ने कहा, जयराम रमेश ने कहा, खड़गे ने कहा। लेकिन उस बीच उनको प्रचार करने के लिए जाना चाहिए। ये दिल्ली में बैठकर सामाजिक न्याय कनक्लेव को संबोधित कर रहे हैं। तो ऐसे समय में राजस्थान के लिए ये वोट का परसेंटेज कम होना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी तो 25 की 25 सीटें जीतने ही वाली है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होने वाला है, वोट परसेंटेज के भी गिरेगा और यहाँ पर सीटें जो हैं वो अभी भी बीजेपी के उसी में आने वाली हैं कि 25 सीटें बीजेपी जीत रही है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो वोट परसेंटेज की बात की जा रही है, लेकिन विपक्ष में एक तरह की खुशी है। विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी का जो वोटर है वो बाहर नहीं निकला है। इस खुशफहमी या इसकी वजह? देखिए, अब ये सारे लोग करमचंद बन गए एक दिन में कि भाई बीजेपी वाले नहीं निकल रहे। क्या मानसिकता है, आप इस चीज को समझिए। दिस इज अ सेल्फ डिफीटिंग लॉजिक। अगर कोई विपक्ष का या कोई कांग्रेसी समर्थक, पत्रकार, एनालिस्ट ये बात कहता है कि भाई लोग निकल नहीं रहे, क्या कारण बता रहे हैं? नाराजगी नहीं कारण है। भाई कोई कहीं से कोई ये बता दे कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसी चीज को लेकर के नाराजगी, किसी चीज को लेकर के उसके समर्थकों में नहीं है। तो क्या है वजह? वजह यह है कि बीजेपी को, ये इनका लॉजिक है कि बीजेपी को लग रहा है कि भाई जीत रहे। जो मोदी ने जो 400 पार कर दिया ना, ये 400 पार का जो नारा जो कर दिया, अब ये 400 पार का नारा जिंदगी में कभी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उससे ये हुआ कि इनके काडर को लगा तो जीत तो ऐसे ही रहे हैं, तो घर में आराम करो। तो आपने क्या कहा? आपने दो बातें कह दी। वन, कि बीजेपी ये चुनाव जीत रही है, ऐसा उनके समर्थकों ने मान लिया, इसलिए वो वोट करने नहीं जा रहे। वन। नंबर टू, अब आप इस तरह का दलील देकर के, ये सेल्फ डिफीटिंग इसलिए है कि आपने पहले फेज में कर दिया, दूसरे फेज में बढ़ गया, दूसरे फेज में बढ़ गया। बीजेपी को भी समझ में आया कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी इससे कुछ दिक्कत है, कहीं हमसे ही मिस्टेक हो रहा है। तो देखिए, इन्होंने तो गियर लगा दिया, आपने गियर लगाया क्या? सवाल एक बड़ा ही कठिन पूछ दूंगा, कोई व्यक्ति इसका जवाब नहीं दे पाएगा। अरे भाई ये बता दो, राजस्थान में तुम्हारे बूथ के ऊपर कांग्रेसी लोग नजर भी आ रहे थे। खबर ये आ रही है कि वहां बूथ के ऊपर कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं।
आप यहां चुनाव जीतने की बात कर रहे हो, हवाई बयान राजस्थान की आप बात कर रहे हो। अब एक बात समझो, ये मूर्खतापूर्ण जो है चीजें जो है, भाई अचानक से गहलोत साहब का सेक्रेटरी वो आ गया बाहर, दिखाने लगा, देखिए ये पेन ड्राइव है, ये मुझे गहलोत जी ने दिया था कि इसमें जो है इसको चला दीजिए। और गहलोत साहब की सरकार जो है कांग्रेसी नेताओं की ही ये सचिन पायलट की फोन टैपिंग करा रहे थे। किसने करवाया ये काम? किसने करवाया ये काम? बीजेपी वालों ने नहीं, वो सचिन पायलट का आदमी है। अगर वो कांग्रेसी है तो वो बीजेपी के कहने पे तो करेगा नहीं, वो सचिन पायलट के गुट में है, वो तो सचिन पायलट के कहने पे ही करेगा। और वोटिंग से ठीक एक दिन पहले आप इस तरह का कांड कर रहे हो, और सबसे बड़ी बात कि उसका डिनायल भी, आपके पास इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि आप दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते कि देखिए वो आदमी बिक गया है, बीजेपी से पैसे लेकर के वो ABCD कुछ भी आप जो है उस आरोप को, उस पूरे इंसिडेंट को खत्म करने के लिए आप कुछ कहते। भाई कार्यकर्ता निराश आपका, नेता सो रहा है आपका, नेता लड़ रहे हैं आपके, राहुल गांधी गलती पे गलती कर रहे हैं, और वोटर किसके नहीं निकल रहे हैं? बीजेपी के। दिमाग इन लोगों का जो है उसमें लकवा मार चुका है। तो कांग्रेस की सक्रियता इन पूरे चुनावों में जो थी वो नगण्य ही नजर आई। और आप मुझे बताइए कि भाई भारतीय जनता पार्टी पिछले एक साल से नड्डा हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, और अलग अलग बड़े बड़े लीडर, इवन बहुत सारे मिनिस्टर्स, वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग जगहों पे मीटिंग चल रही थी। कोई बता सकता है कि कांग्रेस पार्टी का कौन सा नेता अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए गया हो? सारा का सारा एनर्जी आपने जो है लगा दिया ये भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा में। जिन लोगों को कार्यकर्ताओं के पास जाकर के संगठन को जो है थोड़ा वाइब्रेंसी लाना था, उसको डायनेमिक बनाना था, ऊर्जा का संचार करना था, वो आपने किया नहीं, आप चमचागिरी करते रह गए। तो वोट परसेंटेज जो डाउन हो रहा है वो बीजेपी के वोटर्स बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये एक मिथक है, और ये मिथक कांग्रेस पार्टी को बड़ा महंगा पड़ने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं, 4 जून को हिंदुस्तान में एक इतिहास लिखा जाएगा। तो 4 जून को आने वाले नतीजे काफी चौंकाने वाले होंगे, लेकिन इस बार केरल में क्या चौंकाने वाले नतीजे आने वाले हैं? क्या राहुल गांधी अपनी सीट बचा पाएंगे? वहां का मिजाज क्या कह रहा है? देखिए, केरल में तो चौंकाने वाले नतीजे आएंगे ही, और कांग्रेसियों को चौंकना है, क्योंकि स्थितियां वहां खराब है। जैसा कि केरल में भी वोट परसेंटेज कम हुए। क्यों कम हुए? और वहां पर अगर वोट कम हो रहे हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन हो सकता है, चिंता किसको होनी चाहिए? क्योंकि केरल के 2.1 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो विदेशों में रहता है, 21 लाख लोग, और 21 लाख में से तकरीबन 20 लाख लोग अरब के देशों में रहते हैं। अब अरब में जो 20 लाख लोग रहते हैं, 1 लाख यूरोप में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उसमें से 50 से 80% तक कहा जा सकता है क्रिश्चियन पॉपुलेशन है। लेकिन ये जो 20 लाख अरब के देशों में रहते हैं उसमें से 90% मुस्लिम है। उसको आप वहां से लाने की कोशिश भी किए, कई चार्टर फ्लाइट आए। ये जो केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, उसने वहां पर ऑर्गेनाइज किया, इन लोगों के लिए फ्लाइट बुक करवाए। ये लोग कहते हैं सब्सिडाइज रेट पर हमें टिकट दिया गया, लेकिन ये सब्सिडी नहीं थी, पूरा उनका खर्च यही लोगों ने उठाया। लेकिन कितने लोगों को लाओगे? ये 20 लाख में से 50,000 1 लाख लोग ये टारगेट कर रहे थे कुछ लोकसभा सीटों का, जहां पर अगर 1 लाख लोगों को बाहर से ले भी आए तो वहां पर चुनाव प्रभावित होगा, जिसमें वायनाड भी एक था, जहां राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां के बाहर रहने वाले मुसलमानों को लाया जा रहा था। तो अब वहां पर जो वोट कम हुए हैं उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि ईद के बाद ये लोग चले गए सिर्फ सऊदी अरब, बहरीन, दुबई, कुवैत, ये सारे जगह पर वापस चले गए कि हम चुनाव के लिए इतना समय तक ये हर दिन की अपनी मजदूरी नहीं छोड़ेंगे। तो समस्या तो इन लोगों को हुई है, और आगे चुनाव का परिणाम होगा वो कांग्रेस के लिए इतना बड़ा झटका लगने वाला है कि ये जो सीटों की संख्या
52 53 पिछली बार थी, वो घट के 30 से भी नीचे आ जाएगी। चलिए, राजस्थान और केरल के जो नतीजे आएंगे वो काफी चौंकाने वाले हैं, और केरल और राजस्थान पर इस विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राजस्थान में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा, वहीं कांग्रेस ने 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, जबकि एक डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर बाप उम्मीदवार यानी राजकुमार रौत को समर्थन दिया है। वहीं केरल में बीजेपी अपने दम पर मैदान में है, जबकि कांग्रेस ने यूडीएफ गठबंधन में चुनाव लड़ा है। अब जनता ने किसके हक में फैसला दिया है, इसका ऐलान 4 जून को हो जाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कैपिटल टीवी को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।